अगर डर लगा होता तो मैं कभी भी कास्टिंग कपिल शर्मा की करती ही नहीं, कोई डर नहीं था। और अब मैं इतने लोगों को प्रमोशंस में मिल रही हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि वो कितने बड़े कमेडियन हैं और लोग उनको, जैसे आपने कहा कि पूछते हैं, तो ये सही बात है। पर शायद मैं उन चीज़ों से फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे उनके बारे में मतलब इतना पता था कि बहुत पॉपुलर हैं और बड़े कमेडियन हैं, पर मैंने उनका शो कभी नहीं देखा था। तो इसलिए मुझे उनके बारे में वो सब छवि का बोझ नहीं था मेरे मन में। मैंने सिर्फ उनकी एक क्लिप देखी पहली बार ज़िंदगी में, छोटी सी, एक करण जौहर के साथ वो कुछ अवार्ड फंक्शन को प्रेजेंट कर रहे थे। तो वो उसकी एक छोटी सी क्लिप कहीं आ गई और मैंने ऐसे ही देख ली। मैंने कहा यार ये आदमी तो कुछ है इनमें, तो बहुत ही नेचुरल भी है, सिर्फ फनी नहीं है, कुछ एक नेचुरल और एक कुछ सच्चाई है इनमें, और बहुत जुड़े हुए आम आदमी की तरह बात करते हैं, जबकि वो अब आम आदमी रहे नहीं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ यार ये तो आदमी सच बोल रहा है। तो मैंने ऐसे ही अपने कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज किया कि ज़रा कपिल शर्मा का नंबर दिलवाओ। तो वो भी मेरे पे चढ़ गए, क्या कपिल शर्मा आप बात कर रहे हैं, वो तो कमेडियन है, आप तो कुछ देखती नहीं है, आपको पता नहीं है। तो मैंने कहा बात तो कराओ। मैंने उनको मैसेज किया, फट से उनका जवाब भी आया, उनसे मिली। और मैंने कहा देखिए मुझे पता नहीं कि आप इसके लिए सही हैं या नहीं, पर मैं मिलना चाह रही थी और मुझे नहीं मालूम कि आपको भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि आप तो बहुत बड़े कॉमिक स्टार हैं और ये वो। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ अलग करने का बल्कि मन है। और उन्होंने कहा जब आपका फ़ोन आया तभी मैंने सोच लिया था 50% कि मैं तो हाँ बोलूँगा, कुछ भी होगा तब भी हाँ बोलूँगा। तो बस हमारी एकदम, जो कहते हैं ना, इंस्टेंट एक केमिस्ट्री। ऐसे देखने में लगता है कि मैं बहुत सीरियस और बिल्कुल मतलब गंभीर टाइप हूँ और वो बड़े हंसाने वाले हैं, लेकिन हम दोनों में दोनों चीज़ें हैं। ये क्या होता है कि लोगों को लेबल कर दिया जाता है, फिर आप उसी रंग में देखते रहते हैं, उनको मौका ही नहीं देते कि आप किसी और रंग में उन्हें देखें। मगर एक चीज़ और है नंदिता जी कि इत्तेफाक कहिए या कई बार कहते हैं कि कंटेंट अच्छा होता है तो चलता है, लेकिन उनकी जब पहली फिल्म आई थी जी, कॉमेडी फिल्म थी, हिट हो गई। दूसरी फिल्म उन्होंने खुद बनाई थी, वो नहीं चली क्योंकि शायद दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कॉमेडी का। राइट। इस वजह से मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं, पर मुझे लगता है दर्शक भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी अच्छी कहानियाँ चाहिए। हाँ। वो अगर उन्हें इतना प्यार करते हैं तो फिर और ज़्यादा करेंगे कि भाई कोई एक आदमी अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी हल्का सा, सिर्फ टोरंटो में उनके कुछ ऐसे आ गए फैंस जो कभी फेस्टिवल में नहीं आते। टोरंटो फेस्टिवल में जब हमने वर्ल्ड प्रीमियर किया तो उन्होंने मुझे निकलने के पहले यही कहा, कहते हैं पहले तो मैं सोच रहा था कि कब ये हंसाएंगे, पर धीरे धीरे मैं स्टोरी में इतना इन्वॉल्व हो गए वो लोग कि कहने लगे कि हम तो भूल ही गए कि ये तो कपिल शर्मा है। और वो एक एक्टर के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है और एक फिल्म के लिए भी शायद। तो उम्मीद ये है कि ये फिल्म, क्योंकि हमारे आसपास के माहौल के बारे में है, ऐसे इतने सारे अनगिनत लोग हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनकी ज़िंदगियों के बारे में कुछ नहीं पता, और हम अपने प्रॉब्लम्स और अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हैं कि जो लोग हमारी लाइफ को आसान बना रहे हैं, उनके बारे में हम सोचने के लिए 1 घंटा 45 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो बस उनकी कहानी देखेंगे तो शायद आप ये सारी चीज़ें से परे हटके एक कहानी में घुस जाएंगे। वैसे मैं भी ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने भी ट्रेलर देखा तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने जमेंगे इस किरदार में। बिल्कुल, वो इतने नेचुरल हैं इस किरदार में, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि पहले की जिंदगी तो उनकी यही थी ना। पिछले 10 साल में वो बहुत, पहले की जिंदगी तो उनकी यही थी। पिछले 10 साल में ही जो उनकी मतलब उनका जो नाम हुआ है, जो पैसे मिले हैं, जो शोहरत मिली है, तो वो उसके पहले के 30 साल तो उन्होंने नॉर्मल जिंदगी और काफी हम्बल फैमिली से आए हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। तो वो सारी चीजें इनके लिए एक्चुअली इतनी डिफरेंट थी नहीं। सब लोग उनको भी पूछते हैं कि आपके इस फिल्म में आपको बड़ा चैलेंजिंग लगा होगा। उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही, बल्कि मुझे आसान लगा एक तरह से। फिल्म के बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल कि हमने एक बयान सुना आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अगर शाहरुख खान ये एक्चुअली पूछे, ये एक्चुअली गलत है स्टेटमेंट। ये आप ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि ये बार बार, मुझे मालूम है मीडिया को इस तरह की सनसनीखेज खबर अच्छी लगती है, पर ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं। कहता क्या होता है कि कभी कभी बोलने में बात बढ़ जाती है। मैंने सिर्फ ये कहा था ऐसे कि मैं आपके पास, क्योंकि कई लोग उनके पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि देखिए मैं मतलब मुझे कोई स्टार नहीं चाहिए। मुझे जो हाव भाव, जो शक्ल, जो बॉडी लैंग्वेज, जो सहजता, जो सरलता जो चाहिए अपने कैरेक्टर के लिए, उसके लिए मैं आई हूँ। कोई स्टार, मतलब आप क्योंकि बहुत बड़े स्टार हैं, वो समझाने की मैं उनको कोशिश कर रही थी। तो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो ये जो जोएगाटो है, ये हम जो डिलीवरी बॉयज
को हर रोज देखते हैं अपनी बिल्डिंग में भी, अपने घर में भी, ये बेसिकली आइडिया कहाँ से आया? ये कोविड के दौरान हम लोग सब अपने घर में थे, महफूज थे। हम तो बड़ा कह रहे थे कि हाँ चलो स्टे होम, स्टे सेफ वाली बात चल रही थी, जबकि इतने सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ बैठे थे। आपने भी बताया अपनी कहानी, और दूसरे भी कई लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे या अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हमारे अपने दायरे के बाहर की जो चीजें हो रही थी वो हम देख के बड़ा डिस्टर्बिंग सा भी लग रहा था। और उस वक्त ये भी था कि हम लोग बहुत ऑर्डर भी करते थे, क्योंकि आसान था, खाना मंगाना है, कोई चीज मंगानी है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। और ये कौन है ये लोग जो अकेले अकेले बस अपना फोन और अपनी बाइक या साइकिल लेके चलते हैं? देखिए पहले के जमाने में तो पहले के जो ट्रेडिशनल जो वर्किंग स्पेसेस हैं, अभी भी जो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके 4 दोस्त बन जाते हैं, आपके एक बॉस हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता आप उनसे मिल सकते हैं, कुछ भी है, एक तरह की कम्युनिटी होती है। अभी इस गिग इकोनॉमी में तो बस आप और आपका फोन, कोई ना आपका बॉस ना कोई आपका कॉलीग, बस एक टी शर्ट वाले लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, उनसे अपनी बात भी नहीं कह सकते। तो एक अकेलापन भी होता है। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई और फिर मैं कुछ राइडर्स से बात करने लगी। मेरे घर में कई राइडर्स आके चाय पी चुके हैं, बात कर चुके हैं, क्योंकि मैं रिसर्च जब कर रही थी। और तब मुझे लगा कि ये हमारी आज के दौर की कहानी है और शायद कहनी जानी चाहिए। बिल्कुल एक आम लोअर मिडिल क्लास की कहानी, उसका परिवार। तो ये कहानियां धीरे धीरे कम होती जा रही है फिल्मों से, अगर आप देखेंगे। अगर कोई बहुत ही ऐसे ड्रामेटिक स्टोरी, सेंसेशनल स्टोरी हो तो चलो टीवी वाले भी चले जाते हैं किसी छोटे घर में या किसी गांव में या कुछ ऐसा होने से, पर एक उनकी आम जो रेगुलर जिंदगी है उसके बारे में ही हमें इतना कम पता है। जो रोज रोज की जो जद्दोजहद है, जो रोज की स्ट्रगल है, या रोज जो उनका जो डिग्निटी धीरे 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 कम होता जा रहा है। एक इज्जत भी तो एक चीज होती है, सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है। तो वो क्या ऐसी छोटी छोटी बारीकियां क्या है जिंदगी की, उसके लिए हम सोचते भी नहीं है। तो ये फिल्म सिर्फ गिग इकोनॉमी के एक राइडर की कहानी नहीं है, पर उस पूरे आज के माहौल की कहानी है, जहां हर तरह का अलगाव हो गया है। आदमी औरत के बीच एक डिफरेंस हो गया है, एक क्लास का हो गया है, अमीर गरीब के बीच में एक कास्ट का हो गया है, एक रिलीजन का हो गया है। हर तरह से एक जो दूरी बढ़ती जा रही है, तो उसे भी एक तरह से हमें एक देखने का मौका मिलता है। तो कुछ सुझाव भी है कि ये जो दूरियां हैं उसको नजदीकियों में कैसे बदला जाए? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि फिल्म कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, फिल्म कोई क्रांति नहीं ला सकता। फिल्म सिर्फ आपको एक आईना दिखा सकता है। मंटो भी यही कहते थे कि मेरे अफसाने एक तरह के आईने हैं। अगर आपको इसमें अपनी शक्ल ठीक न लगे तो फिर इसमें मेरे आईने का कोई कसूर नहीं। इस हिसाब से तो वही है कि फिल्म सिर्फ एक आईना है। इसमें आपको जो दिख जाए, जो आपको लग जाए, कुछ किसी को कोई बात चुभेगी, किसी को कोई बात अच्छी लगेगी, किसी को किसी बात से लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें शायद महसूस होंगी, पर मेरा मकसद यही है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बिल्कुल इनविजिबल हो चुके हैं, अदृश्य हो चुके हैं, उन पे अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। मंटो का भी अभी आपने जिक्र किया, ये भी विषय जो है आपकी फिल्म का अलग या समाज से जुड़ा हुआ या कुछ कहने वाला है। टिपिकल कॉमर्शियल में दिलचस्पी नहीं, शायद क्या वो बोलना चाहिए। अच्छा, हाथ बदलना पड़ता है, हाथ हाँ। नहीं तो क्या है कि मैं बचपन से, मेरे माँ बाप खुद फिल्में नहीं देखते थे, उनके लिए समहाउ पता नहीं, मेरे पिताजी आर्टिस्ट हैं, माँ राइटर हैं, तो वो थिएटर, आर्ट, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा जुड़े थे, किताबों की दुनिया में। फिल्मों को कभी हमने ऐसे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा मुझे उसका एक्सपोजर नहीं था, तो मैंने खुद ही इतनी कम मेन स्ट्रीम सिनेमा देखा था तब, तो इसीलिए कभी उसमें जाने की कोई इच्छा नहीं थी। और मैं फिल्मों में भी मतलब क्या कहते हैं, जैसे एक्सीडेंटली आ गई हूँ, मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था या मकसद नहीं था। और फिर भी मैंने 40 फिल्में अलग अलग भाषाओं में कर डाली, एक हेजिटेट होते हुए कि मैं करूँ नहीं करूँ, इसी चक्कर में कर तो ली। लेकिन हाँ, आजकल तो खैर मेन स्ट्रीम में भी अलग अलग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब वो आर्ट मेन स्ट्रीम वाली दूरी रही भी नहीं है ना। हर फिल्म एक तरह से कमर्शियल फिल्म है, चाहे आप 5 करोड़ डालिए या 50 करोड़ या 500 करोड़, प्रोड्यूसर तो जायज़ है कि वो चाहेंगे कि उनका पैसा उन्हें वापस मिले, तो एक तरह से हर फिल्म कमर्शियल है। दूसरी बात है कि हर इंसान, हर डायरेक्टर चाहता है कि उनकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पर आपके कहने का ढंग, आपकी चॉइस ऑफ स्टोरी, आपकी ट्रीटमेंट, ये सारा एक अलग नज़रिया होता है। इसमें एक अपनी एक जो छाप होती है, अपना एक कहने का तरीका होता है,
वो हम सबका अलग अलग है। तो मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे आर्ट फिल्म बनानी है, मुझे कमर्शियल बनानी है। ये तो वही लेबल्स लगा दिए, जैसे कपिल बार बार यही सवाल का जवाब देते थकते नहीं है कि भाई मैंने ये एक अलग फिल्म की है, पर इतनी अलग भी नहीं है। मैं पहले थिएटर करता था, मेरे अंदर ये सारे इमोशंस भी हैं, मैंने ये दुनिया ये कॉमेडी दुनिया से ज्यादा देखी है। वो ये बोलते जा रहे हैं, मैं सबको ये बोलती जा रही हूँ कि मैं कोई सीरियस मैसेज वाली फिल्म नहीं बना रही, मैं एक जिंदगी की कहानी बना रही हूँ। फिल्म फेस्टिवल्स में काफी अप्रिसिएशन मिला है जी। क्या क्या कहेंगी, मतलब जो वहाँ की, मतलब जो इस भाषा को नहीं जानते हैं, उन्होंने भी इस फिल्म को देखी, उनका किस तरह का रिस्पांस था? तो देखिए, फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सालों से जा रही हूँ मैं। इस फिल्म के जी नहीं, पर वैसे बता रही हूँ कि फिल्म फेस्टिवल्स में दुनिया भर के लोग आते हैं। उनको आदत है अलग अलग भाषाओं की फिल्में देखने का, सबटाइटल पढ़ने का। सिर्फ भाषा नहीं, एक भाषा के थ्रू एक पूरा कॉन्टेक्स्ट भी अलग होता है ना, कि मतलब उन्हें तो पता ही नहीं कि इंडिया की जो छोटी छोटी चीज़ें जो आप और मैं समझेंगे शायद वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम भी जब एक मलयालम फिल्म देखते हैं, तमिल फिल्म देखते हैं, या स्पेनिश फिल्म देखते हैं, जापानीज फिल्म देखते हैं, सारी चीज़ें न समझते हुए भी जो इमोशन है, जो उसकी बेसिक जो चीज़ है, वो हम समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं। वो सारी चीज़ें तो यूनिवर्सल हैं, वो तो सब। तो इसी तरह से वहाँ के भी लोगों को बहुत पसंद है। अब कोरिया जैसी जगह देखिए, मतलब कपिल तो पहली बार कोरिया गए और वो कह रहे थे कि यहाँ तो इंडियंस भी इतने कम हैं, और फिर भी उसमें उन्होंने एक वीडियो भी देखा और मुझे कल ही भेजा। एक लड़की रो रही थी, बिल्कुल जब फिल्म खत्म हुई तो रो रही थी। कहते देखिए ये सब, ये जो चीजें वो अनुभव जो कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो इंसान के रूप में कर रहे हैं। वो कोरियन है या कैनेडियन है या इंडियन है, उस पे नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिल्म दिल और दिमाग जब दोनों को छू जाती है ना, तो फिर आप अपनी अलग आइडेंटिटीज वगैरह भूल जाते हैं। आप सिर्फ एक दर्शक हैं और बस उस कहानी से एक रिश्ता बना लेते हैं। एक आखिरी सवाल जी। बतौर एक्टर हमने देखा है आपको एक्टिंग करते हुए, खुद के डायरेक्शन में बनी फिल्म में एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखा जो खुद डायरेक्शन भी करते हैं और उस फिल्म में एक्टिंग भी करती हैं। जी, मैंने कभी भी अपनी फिल्म में एक्ट करने की जरूरत नहीं की, और वो इसलिए कि मैं जब डायरेक्ट कर रही होती हूँ तो हर डिपार्टमेंट में घुसी होती हूँ, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती हूँ उस चीज़ से। और एक्टर को भी एक अलग फोकस, एक अलग दिमाग चाहिए होता है। मैं तो सोचती हूँ, जब एक्टर्स को देखती हूँ, कहती हूँ क्या मज़े कर रहे हैं ये लोग। मतलब मैं भी मज़े करती थी, क्यों बेकार में डायरेक्टर बन गई। उनका बस शॉट होता है, फिर बैठते हैं, बेबी को जूस चाहिए वाला जूस पीते हैं, और उनके ऊपर एक छाता होता है, उनका पढ़ रहे हैं, अपना फ़ोन देख रहे हैं, ये वो। और जब डायरेक्टर होते हैं तो आप हर चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को एक्चुअली पूरी तरह से पता नहीं है कि डायरेक्टर करते क्या है। उनको लगता है कि अच्छा कोई बहुत अच्छी एक्टिंग की है तो फिर वो एक्टर का कमाल है, कोई बहुत अच्छी अगर फोटोग्राफी है तो सिनेमाटोग्राफर का कमाल है, कोई अच्छा अगर आपने आर्ट डायरेक्शन किया है तो आर्ट डायरेक्टर का कमाल है, म्यूजिक है तो डायरेक्टर करता क्या है ये लोगों को यही नहीं पता। पर ये डायरेक्टर एक तरह का ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है, कि डायरेक्टर की वो विजन, वो कहानी कैसे मिलके हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वो परफॉर्मेंस में भी आती है, वो आर्ट डायरेक्शन में भी, वो सिनेमाटोग्राफी में भी। मैं आप तक कैसे वो फिल्म पहुंचाना चाह रही हूँ, कौन सा टेक मैं लूंगी। किसी एक्टर, मैं भी एक्टर रह चुकी हूँ और करती भी हूँ, तो जब मैं बहुत बढ़िया अगर कोई टेक दूंगी, उसका मतलब नहीं है कि वो टेक मेरे फिल्म में रहेगा या वो सीन भी रहेगा या नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो एक डायरेक्टर के हाथ में, इसीलिए कहते हैं ना कि फिल्म में डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। थिएटर में फिर भी एक एक्टर की भूमिका कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्टेज पे होते हैं और उनके थ्रू कहानी कही जा रही है। लेकिन डायरेक्टर हर पहलू को जोड़ के और उनकी विजन को वो सार्थक करते हैं, तो इसलिए काम बहुत होता है। लेकिन होपफुली मैं भी किसी दिन पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे एक साथ आऊंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक